कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है वो ये है कि कनाडा और इंडिया ने एक दूसरे के सफ़ीरों को एक्सपेल कर दिया है, मुल्क बदर कर दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफ़ीरों को इस तरह बेदखल किया है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस तरह एक दूसरे के सफ़ीरों को बेदखल किया गया है। आखिर वजूहात क्या है? कनाडा इस इशू को लेकर इतना सीरियस क्यों है और इंडिया का क्या मौक़िफ़ है और इस तमाम सिचुएशन में अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि ये टेंस सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई। असल में हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता साल कनाडा में खालिस्तान के एक रहनुमा हरदीप सिंह निजार को कत्ल किया जाता है। जब ये कत्ल का वाकया सामने आता है तो वहाँ पे जो कनाडा में सिख कम्युनिटी है वो उठ खड़ी होती है और गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि इसकी तहकीकात की जाए। जब कनाडा की गवर्नमेंट इसकी तहकीकात करती है तो पता चलता है कि इसमें इंडिया मुलविस है। और जब ही ये इंसिडेंट होता है तो ट्रूडो जो है वो खुद सिख कम्युनिटी के पास जाते हैं और उनको ये एश्योरेंस देते हैं कि हर तरीके से ये तहकीकात होगी और जो भी कल्प्रिट्स है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जब मजीद तहकीकात होती है और एक आला सतही कमेटी बनाई जाती है और कमेटी जब रिपोर्ट पेश करती है तो उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि इस असैसिनेशन में रॉ मुलविस है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इस असैसिनेशन में मुलविस है। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो कनाडा की गवर्नमेंट इंडिया से ये डिमांड करती है कि जिन्होंने ये एक्शन लिया है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कल्प्रिट्स है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कनाडा के हवाले किया जाए। लेकिन पहले तो इंडिया इस बात को मानता नहीं है, इनकार करता है। लेकिन जब इंडिया के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है और कनाडा गवर्नमेंट ठोस सबूत लेकर आती है तो फिर इंडिया मानता तो है लेकिन अपने एक्शन को डिफेंड करता है। यह कहा जाता है कि चूंकि ये इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे, इंडिया में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने में इनका बहुत अहम रोल था, लिहाजा इंडिया ये हक रखता है कि अपने दुश्मन को टारगेट करे, उन्हें मारे। जबकि इंटरनेशनली आप किसी मुल्क में जाकर किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि आप जब इस तरह एक्शन लेते हैं तो आप दूसरे की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते। लिहाजा इंडिया का एक्शन भी इस सिनेरियो में देखा गया, इस प्रिज्म से देखा गया और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ये यूएन चार्टर के खिलाफ है। और खालिस्तान मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो खालिस्तान मूवमेंट ये सिखों की एक मूवमेंट है जो ये डिमांड करते हैं कि इंडिया में सिख जो कम्युनिटी है उनको एक अलग रियासत बनानी चाहिए, सिखों का एक अलग स्टेट होना चाहिए। जिस तरह बरे सगीर तकसीम हुआ, मुसलमानों का अलग मुल्क हुआ और हिंदुओं का अलग मुल्क बना, इसी तरह सिखों का भी एक अलग मुल्क बनना चाहिए और इसके लिए वो जद्दोजहद करते हैं। यह भी मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा में सिख कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है और सिख कम्युनिटी के साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा, ये 1947 से सिखों के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। खासतौर पर इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट आती है तो वहां पे जिस तरह सिखों के साथ सलूक किया जाता है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और हत्ता के 1984 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गोल्डन टेम्पल के ऊपर ऑपरेशन करती है जो सिखों की एक बहुत ज्यादा मुकद्दस जगह है। और फिर ये जो सिख मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट है, इसमें शिद्दत हमें देखने को मिलती है। और जब इतना जुल्म होता है तो जो इंदिरा गांधी के दो गार्ड्स होते हैं जो खुद सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो इंदिरा गांधी को असैसिनेट भी करते हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिखों को इंडिया में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहां पे मैं एक और बात भी ऐड करता चलूं कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस खराब हुए, बल्कि 1974 में जब इंडिया ने जौहरी धमाके किए तो उसके बाद कनाडा ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया ने कनाडा से खरीदे गए न्यूक्लियर जो प्लांट है उनको जौहरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। लिहाजा उस वक्त भी सिचुएशन बड़ी टेंस हुई थी। अब अहम सवाल ये उठता है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस इशू को लेकर इतने सीरियस क्यों है? तो इसके बुनियादी कुछ वजूहात है। पहली वजह यह है कि कनाडा में तकरीबन 7.25 लाख सिख रहते हैं, तो वहां पे सिख कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है और कनाडा में इलेक्शन आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो की जो पोजीशन है वो इतनी फेवरेबल ट्रूडो के लिए नहीं है, उनकी जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है वो खासा कम हुआ है। लिहाजा ट्रूडो इस इशू
इशू को लेकर इस इशू को कैश करना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग जो है वो इस इशू के थ्रू करना चाहते हैं ताकि वो सिख कम्युनिटी से मैक्सिमम जो वोट है वो कलेक्ट कर सके। इसके साथ साथ दूसरी अहम वजह यह है कि ट्रूडो के होते हुए कनाडा की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक किया गया है, यानी कनाडा की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रीच किया गया है, सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया है, जिसकी वजह से ट्रूडो ये चाहते हैं कि वो कनाडा का जो इमेज है, कनाडा का जो स्टांस है, कनाडा की जो सॉवरेनिटी है उसको वो डिफेंड कर सके। तीसरी अहम रीजन यह है कि पूरी दुनिया में कनाडा का बड़ा अच्छा इमेज बिल्ड हुआ है, लिहाजा जब इस तरह के वाकयात होंगे, जब लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे तो कनाडा का जो सॉफ्ट इमेज है उसको वो डैमेज हो सकता है। लिहाजा ट्रूडो जो है उस इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि कनाडा में जो भी रहेगा वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा। इसी के साथ साथ जो फोर्थ प्रोबेबल रीजन हमें समझ में आता है वो ये है कि शायद वेस्ट थोड़ा इंडिया को प्रेशराइज भी करना चाहता है कि आप अपने हुदूद में रहें, ज्यादा आप अपने पर को ना खोलें। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी जा सकती है, आपके ऊपर प्रेशर हम बिल्ड कर सकते हैं और ये भी थोड़ा सा उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि जो आपको टास्क दिया है कि चाइना को कंटेन करें उसी पर आप फोकस रखें। अगर आप इधर उधर होते हैं तो आपको भी नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका की जब हम स्टांस की बात करते हैं तो अमेरिका भी इस वक्त कनाडा के साथ खड़ा है और अमेरिका ने दो टोक अल्फाज में इंडिया से कहा है कि आप कनाडा के साथ कोऑपरेट करें और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके कनाडा के हवाले करें। और ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इंडिया ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं कर रहा। इंडिया की हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो दूसरे मुल्क में ऐसे इंटरवेंशंस करते रहते हैं जिनको वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कहते हैं, ये हमेशा से करते रहे हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल मौजूद है, बालाकोट में जिस तरह उन्होंने एक झूठा सर्जिकल स्ट्राइक किया था। फिर कुलभूषण यादव की एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि किस तरह पाकिस्तान में नेटवर्क चला रहा था और यहाँ पे मासूम बेगुनाह लोगों को वो मार रहा था। सेम इज द केस इन द कनाडा, वहां पे भी इंडिया की एजेंसी यही कर रही है कि वहां पे जो सिख हैं उनको वो टारगेट कर रही है। तो इंडिया फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा और ये इंडिया करता रहेगा क्योंकि हमेशा से इंडिया को प्रोटेक्ट किया गया है, हमेशा से इंडिया के इस तरह की गलतियों को नजरअंदाज किया गया। अगर अभी भी इंडिया के इस तरह के वायलेशंस को नजरअंदाज किया जाता है तो इंडिया इस तरह की कार्रवाइयां करता रहेगा। लिहाजा पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इंडिया को प्रेशराइज करें कि वो इस तरह के हरकतों से, इस तरह के झूठे सर्जिकल स्ट्राइक से बाज रहे।